हुआ आज आप लोगों को? नमस्कार, स्वागत है आप तमाम दर्शकों का एशिया न्यूज इंडिया में। मैं अरुण कुमार गोस्वामी। यहाँ पे असैया लोगों का धरना प्रदर्शन चल रहा है। जिस प्रकार हेमंत सोरेन द्वारा बताया गया था कि इन जो सैया है उनकी मांगों, कोरोना की तीसरी लहर गई नहीं है और कोरोना काल में यही लोग जो है कोरोना मतलब जो लोग घर से निकलने से डरते थे, वो टाइम ये लोग निकल कर लोगों को कोरोना वैक्सीन लगवाते थे और कोरोना को लेकर जागरूक करते थे। आज यही लोगों को मानदेय पे आ पड़ी है कि मानदेय सरकार द्वारा नहीं दिया जा रहा है। तो मानदेय को लेकर हेमंत सरकार ने जिस प्रकार बताया गया था कि ये लोगों को डबल मानदेय की सैलरी बढ़ा के दिया जाएगा, तो ये लोगों को सैलरी भी नहीं दिया गया और सरकार ने तो बताया जो सैलरी है बढ़ा के दिया जाएगा, दिया नहीं गया। आइए हम इन्हीं से जानते हैं कि आखिर इनका आज का मुद्दा क्या है। आपका परिचय? मेरा नाम सुजाता देवी। आपका मुद्दा क्या था आज का? मेरा मुद्दा था कि हम लोग 6 महीना से जो काम कर रहे हैं, तो 6 महीना से अभी तक हम लोगों को पेमेंट नहीं दिया गया है और सहियाओं को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ तक कि कोविड में जो हम लोगों को काम कराया गया, घर घर में जाके हम लोग जाके जागरूक किए हैं और लोगों को जाके टीकाकरण कराए हैं, जांच करवाए हैं। इसमें भी सभी को कहा गया था कि 10 रुपया करके दिया जाएगा। प्रति सहिया को पेपर में भी दे दिया गया था, जिसके कारण पब्लिक वाला ये भी जानते थे कि इन लोगों को 10 रुपया करके इसके आधार पर मिलना है। और उपरांत हम लोग को 1-1 हज़ार रुपया अधिक देने का बात किया था, वो भी नहीं दिया गया। 6 महीना हो गया तो अब तो हम लोग कैसे काम करेंगे बताइए। तो आप लोग का मांग यदि यहाँ पूरा नहीं हुआ तो आगे आप लोग कहाँ तक जाएंगे? आगे हम लोग इसके बाद हम लोग डीसी ऑफिस में दूसरा कदम रखेंगे। तो इस पर आप मतलब सरकार से हेमंत सोरेन जी से क्या मांग कर रहे हैं? हम लोग को अपना मतलब जो प्रोत्साहन राशि के रूप में दिया जा रहा है, हम लोग को प्रोत्साहन राशि नहीं चाहिए, हम लोग को मानदेय चाहिए। तो आप लोग इतना देर से धरना प्रदर्शन पे बैठे हैं, अभी तक कोई भी सरकारी अफसर या कोई भी आपसे कोई बात करने के लिए नहीं कोई बात नहीं किया है। यहाँ का जो यहाँ का जो प्रभारी है डॉक्टर राहुल, वो लोग आपसे आके बात किए? नहीं बात की, कोई आश्वासन, कोई सामने कोई हम लोग का सामना ही नहीं कर रहे हैं। और आप कुछ कहना चाहते हैं? सोमवार को हमारी एक सैया आई थी अपने छोटे से बच्चे को आई थी, धात्री माता को लेके। उनका जो परसा हुआ यहाँ पर सीएससी में, तो उसको 1400 रुपया जो खान पान का दिया जा रहा है उसको लेकर आए। सोमवार को प्रभारी थे नहीं और पेपर पर साइन भी नहीं हुआ और उसको पैसा भी प्राप्त नहीं हुआ। लास्ट में उसको दोपहर को 3-4 बजे दिन भर रही भूखे प्यास में और 4 बजे अपना घर गई। बच्चा छोटा बच्चा को लेकर आई थी, कितना कष्ट से लेकर आई थी। और मरचो पंचायत यहाँ से 30-35 किलोमीटर दूरी पर है और 100 रुपया भाड़ा आने और जाने में गोविंदपुर खर्च है और दिन भर बिता कर चली गई। उसको क्या प्राप्त हुआ? जैसा कि कुछ नहीं बताया गया था कि आप लोग को एक सिम भी दिया गया, उसमें रिचार्ज नहीं किया गया। वो सिम तो बंद हो गया, लॉक हो गया, किसी से कोई बात नहीं हो रहा है। और प्लस में मेरा सैया यहाँ परसों कराने आती है तो लास्ट में आती है यहाँ पर तो रहने खाने का जगह नहीं है, कहीं अगर जगह रहेगी पानी पीने का भी जगह नहीं है। यहाँ पर जो सैया रहने का जगह, यहाँ पर रहने का भी लिए जगह नहीं है। रात में अगर रुकेगी तो कहाँ रुकेगी? पानी का भी व्यवस्था यहाँ पर नहीं, एक चापाकल भी नहीं, एक लैट्रिन बाथरूम भी नहीं है सैया के लिए। आप लोगों द्वारा बताया गया था कि हम लोग कहीं भी जाते तो हम लोग को बोला जाता है कि आप लोग दूर रहिए, दूर रहिए, मान सम्मान हम लोग को नहीं मिल रहा है, दूर रहिए, हटिए आप लोग कोरोना यहाँ फैलाने के लिए आ गए हैं। भीड़ करने के लिए नीचे स्तर से मार बच्चे में काम कर रहे हैं, जच्चा बच्चा पर हम लोग काम। जैसा कि आप लोगों ने देखा, इन लोगों का कहना है कि मतलब जहाँ भी हम लोग जाते हैं हम लोग वो बोला जाता है कि आप लोग दूर रहिए, आप लोग दूर रहिए। इन लोगों को एक सिम भी दिया गया सरकार द्वारा से, बट इस सिम में अभी तक रिचार्ज नहीं कराया गया है। जब इन लोगों को मानदेय यदि नहीं दिया जाएगा तो ये लोग आगे भविष्य में कैसे काम करेंगे? सरकार ने तो बताया गया था कि लोग को डबल मानदेय देंगे, बट वो लोग को नहीं मिला है डबल मानदेय। और कोरोना की तीसरी लहर अब दस्तक देने ही वाले हैं और ये लोगों को मानदेय बंद कर दिया गया है। भगवान ना करे यदि कोरोना की तीसरी लहर आ गया और ये लोग यदि काम छोड़ दिए तो भारत में कितना बड़ा संकट आ सकता है। ये हमारे प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी है, उनको थोड़ा विचार करना चाहिए और ये सोचना चाहिए कि ये लोगों को मानदेय जल्द से जल्द दे। आखिर आइए हम कुछ और लोगों से भी जानते हैं कि आखिर वो लोगों का क्या कुछ कहना है। मैम आपका परिचय? मेरा नाम गुड़िया देवी है जी। हम लोग को मानदेय हमेशा 5 महीना से रोका गया है, 6 महीना से, 1 महीना हम लोग डाला 6 महीना से आप लोग मानदेय नहीं किया, अभी तक कोई आंदोलन नहीं करी है। फर्स्ट हाँ, 5 महीना से हम लोग को नहीं दिया गया, बोलते 1 महीना का डाला गया है। 5 महीना से अभी तक हम लोग को लटकाया गया है, फिर भी हम लोग काम करते आए। जब आज हम लोग भड़के तब हम लोग आज यहाँ पर ये धरना दिए। देखिए, कोई ऐसी भी सहिया हैं जिसके पति गुजर चुके हैं, कोई ऐसे भी सहिया हैं
कोई ऐसे भी सहियां हैं जिसके पति गुजर चुके हैं और वो अपने ही मानदेय से घर चला रही है। कोई ऐसी भी सहियां हैं जो अपने ही पर डिपेंड है और उसी में अपने परिवार को भरण पोषण कर रही है। और जबकि क्या दिया जा रहा है, 2000 रुपया दिया जा रहा है। 2000 रुपया में क्या चलेगा, वो भी समय पर नहीं दिया जा रहा है। आखिर क्यों हम लोगों के साथ क्यों ये अन्याय हो रहा है, क्यों? काम के आधार पर पैसा भी उस तरह देना चाहिए, जिस तरह से हम लोग काम ले रहा है उस काम के आधार पर उस तरह पैसा को भी बढ़ोतरी का होना चाहिए। सैया ऐसी है कि दिन रात हमेशा काम करते हैं, जब भी बुलाते हैं तभी हम लोग चले जाते हैं, लेकिन 2000 हम लोग काम नहीं करें, हम लोग का पेमेंट बढ़ाना चाहिए। दिया गया था कि जो पारा शिक्षक है, जो सैया, उन लोग के मानदेय में हम बढ़ोतरी करेंगे, ऐसा अभी तक हुआ नहीं है। नहीं हुआ है, अभी नहीं हुआ। पिछले साल 3 महीना से 3000 रुपया मिला है, उसका फिर 2000 रुपया हो गया। सबका पेमेंट बढ़ता है, आगे आता है, हम लोग का पेमेंट बढ़ करके नीचे हो गया। ऐसा नहीं होना चाहिए। पहले कितना था, कितना हो? मात्र 2000 रुपया। कोरोना काल में सहियाओं को 2000 रुपया मिला था, लेकिन ये कहा गया था कि जब तक कोरोना का चलेगा 3000 रुपया के हिसाब से दिया जाएगा। लेकिन सहिया ने सर्वे किया, 2-3-4 महीना तक तो 3000 रुपया दे, उसके बाद पुनः उन लोग को बंद कर दिया। जबकि सहिया योद्धा की तरह काम करते ही रही। जब उसका काम नहीं बंद हुआ तो पेमेंट क्यों बंद किया गया? मैं पूछती हूँ क्यों बंद किया गया? फिर तीसरा लहर आ गया, फिर तीसरा लहर में सहिया काम करी। सहिया एक जैसा कोरोना में काम कर रही है, वो 1000 रुपया जो बढ़ाया था उसे भी सरकार काट लिया गया। क्या ये सरकार के साथ, बताइए, ये सहिया के साथ न्याय है? जिस प्रकार ये लोगों को 6 महीना से अभी तक कोई भी मानदेय नहीं दिया गया, जबकि कमाने का शोर भी ये लोग के लिए सब कोई नहीं, ये लोग खुद अकेले कमाने का श्रेय है। ये लोग घर का जो खर्च चलता है इन्हीं सैया के ही पैसा से चलता है। अब 6 महीने तक यदि मानदेय नहीं चलेगा तो अब इनकी जो घर की आर्थिक स्थिति तक इनकी खराब हो चुकी है। अब इन लोगों की मानदेय कब पूरी होगी, कब इन लोगों को सरकार इनकी बात सुनेगी? इन लोगों का ये भी कहना है कि यदि सरकार हमारी बात को न सुनते तो आगे हम उग्र आंदोलन तक करने के लिए तैयार है। और ये लोगों को मानदेय सरकार के द्वारा से मैं आग्रह करना चाहता हूं कि मैं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मैं आग्रह करना चाहता हूं कि ये लोगों को जल्द से जल्द मानदेय दे, क्योंकि जिस कोरोना काल में लोग घर से निकलने में डरते थे, उस कोरोना काल में ये लोग निकल के काम करते थे। बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो कि ऑफिस रहता था, बुलाया जाता था, बट वो लोग जाते नहीं थे कोरोना के डर से। बट ये लोग देश के भविष्य को सोचते हुए, ताकि हमारे देश कोरोना से जल्द सुरक्षित हो सके, और मोदी सरकार के सपना को पूरा करने के लिए ये लोग अपने जान का परवाह ना किए बिना भी सैया का काम करते थे। और जो कोरोना काल में जो हॉस्पिटल था वो हम वहाँ जाके अपना कार्य को करते थे। अब सरकार ये लोगों को यदि मानदेय रोक देगा तो ये लोग आगे उग्र आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगे ही होंगे। लोग अपने मांगों को पूरा करने के लिए आंदोलन किया जा रहा है। मतलब ये लोगों का कहना है कि हमारा मानदेय 6 महीना से अभी तक नहीं मिला है। और आप यहाँ के नेताजी हैं, आप ये लोगों को क्या आश्वासन देते हैं? हम तो ये बात इन लोगों को सुने कि कई महीनों से इन लोगों को जो है वेतन का भुगतान नहीं किया गया है, जो कि बहुत ही निंदनीय है। ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये महामारी काल में जो है ये लोग बहुत प्रयास किए हैं। आज जो है जो कुछ लोग भी जो है यहाँ पर जिंदा बचे हुए हैं, तो इन लोगों में बहुत बड़ा सहयोग सैया का भी रहा है। स्वास्थ्य विभाग का रीढ़ है आपका सैया। तो ये लोगों को मांगों को पूरा करने के लिए यदि यहाँ से मतलब ये सॉल्व नहीं होता ये प्रॉब्लम, तो आगे ये लोग क्या कुछ करेंगे? अगर इसके लिए यहाँ से सॉल्व नहीं होता है तो हम लोग इसका जो है CS से बात करेंगे। CS से अगर नहीं होगा तो DC से हम लोग DC महोदय से भी बात करेंगे, इस बात को ले जाएंगे। आखिर इन लोगों का मानदेय क्यों नहीं दिया जा रहा है? क्योंकि कोरोना काल में लोग जब घर से निकलने में डरते थे, उस वक्त ये लोग अपना जान की परवाह ना किए बिना ये लोग काम करते थे। उस पर क्या कहना चाहते हैं? कोरोना काल में तो ये लोग जब घर से कोई नहीं निकलते थे, तब ये लोग जो है घर जाकर जो है उस महामारी को लड़ने के लिए जो है जागरूक किया, लोगों को घर में रहने के लिए बताया। सब कुछ ये लोग हर काम को जो है अच्छे ढंग से किया। मतलब आप ये लोगों को मांगों को पूरा करने के लिए पूर्ण समर्थन देंगे? पूर्ण समर्थन देंगे। हम प्रभारी से भी बात करेंगे। प्रभारी तो अभी तक आए नहीं, जबकि उनको आ जाना चाहिए। ये भी बहुत। आपको क्या लगता है ये सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का जो प्रभारी है डॉक्टर राहुल, वो कब तक यहाँ उपस्थित होंगे? अभी तो इस बात की पता नहीं चल रहा है कि कब तक वो आएंगे। इतना बड़ा घटना का तो जानकारी उनको भी है, मगर वो अभी तक नहीं आए हैं, जो कि बहुत ही अफसोसजनक बात है। उनको आ जाना चाहिए, आके इन लोगों से बात करना चाहिए। जो भी अपना झूठा आश्वासन, आज तक तो झूठा आश्वासन दिए, झूठा आश्वासन है सही, उनको आना चाहिए सामने। चलिए, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मैंने देखा, मैंने यहाँ के ये जो नेताजी हैं इन लोगों को समर्थन कर रहे हैं, लोगों को नेतृत्व कर रहे हैं। मैंने इनसे भी बात किया। इन्होंने कहा कि यहाँ का जो प्रभारी है सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र गोविंदपुर का प्रभारी डॉक्टर राहुल, इनकी भी लापरवाही है। जब इतना बड़ा मुद्दा यहाँ पे एक आंदोलन तक चल रहा है और उनकी अभी तक यहाँ पे अनुपस्थिति है, वो कब तक आएंगे इसकी कोई भी सूचना तक अभी तक नहीं प्राप्त हुआ है। आखिर ये जो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र गोविंदपुर है, उसी जो था, इसका जो प्रभारी है डॉक्टर राहुल, उन्हीं के अंतर्गत में ये सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र चल रहा है। और यहाँ का जो मेन मुखिया वही जब उपस्थित नहीं हुए हैं, तो ये लोगों को बातों का आश्वासन आखिर देंगे तो कौन देंगे?
आखिर उनको भी जल्द से जल्द यहाँ पे उपस्थित होकर इन जो आंदोलन कर रहे हैं इनकी मांगों को पूरा करने के लिए आगे सरकार तक बात पहुँचाना चाहिए। बट अभी तक उनकी अनुपस्थिति है। देखा जाए तो इनकी बहुत बड़ी ये लापरवाही मानी जाएगी डॉक्टर राहुल की, जो अभी तक यहाँ पे यहाँ के जो प्रभारी होने के बावजूद भी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में अनुपस्थिति है। हेमंत सोरेन से गुजारिश करना चाहता हूँ कि इस पर थोड़ा ध्यान दें। ऐसा ही तमाम जानकारियों के लिए आप बने रहे एशिया न्यूज इंडिया के साथ। मैं अरुण कुमार गोस्वामी, कैमरामैन शुभम के साथ, धन्यवाद।